Hello बच्चों, let's read this question. The question says, on increasing the pressure, the gas phase reaction proceed forward to re-establish equilibrium as predicted by applying the Lee-Chadlius principle. Consider the reaction. तो यहाँ पे आपको ये reaction दिया गया है और ये बोल रहा है which of the following is correct. इन सारे ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा? If the total pressure at which the equilibrium is established is increased without changing the temperature. अब आपसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए यहाँ पे, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और बोल रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो की कॉन्सेप्ट है, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ली चैटलियस प्रिंसिपल। अब बच्चों ली चैटलियस प्रिंसिपल, ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ली चैटलियस प्रिंसिपल कहता है चेंज इन एनी of the factor that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of change. बच्चों ये एक न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है, यानी कि अगर हम किसी भी फैक्टर को बढ़ा दें, है ना, जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश अगर हो रहा है, तो उस टाइम अगर मान लीजिए जो भी फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करती हैं, जैसे आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, तो अगर मान लीजिए उसको हम बढ़ा दें या उसमें कुछ भी चेंजेस कर दें या कम कर दें, तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, अपने आप को सिस्टम जो है उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। इन सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो यानी कि न्यूटन का यहाँ पे आप समझ लो कि थर्ड लॉ है कि एक्शन जैसा आपका होगा, यानी कि अगर आप मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में अगर कम कर रहे हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन को, तो प्रोडक्ट साइड में ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जर्व होगा कि प्रोडक्ट साइड में आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। जो भी चीजें हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हम सारे फैक्टर्स को नहीं डील करेंगे, हम स्पेशली हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो रिएक्शन दिया गया है ना, ये जो पर्टिकुलर आपको रिएक्शन दिया गया है, अगर हमारा रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का बच्चों मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि रिलीज होता है हीट, है ना। तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, है ना, तो अगर आप मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो उस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। तो हमको उस टाइम क्या करना चाहिए, हमको उस टाइम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमको टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, आप और भी हीट बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे सिस्टम ये चाहेगा कि वो जो आप हीट बढ़ा रहे हैं एक्सेस में, वो कम से कम कैसे किया जाए। अब कम से कम करने के लिए क्या करेगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है ना, नेगेटिव में यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू और भी डिक्रीज हो जाएगी और साथ में आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड साइड प्रोसीड होने लगेगा। अगर यहाँ पे वही चीज एंडोथर्मिक हो जाए, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। इस केस में बच्चों क्या हो जाता है कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, तो आप जितना हीट देंगे, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगी। अगर आपने हीट
टेम्परेचर डाउन कर दिया तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगे। तो ये चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम composition will change, but equilibrium constant k will remain same। यहाँ पे बच्चों जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि के विल रिमेन सेम। तो के विल डिक्रीज नहीं होगा, के विल इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। के डिक्रीज कब होता, के डिक्रीज यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के केस में हम बात करें तो मेनली रिएक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है ना। तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर अगर घटता बढ़ता तो उस केस में कुछ चांसेस थे कि इंक्रीज होता या डिक्रीज होता, बट यहाँ पे टेम्परेचर ही आपको कांस्टेंट दे दिया गया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में क्या होगा, जो के की वैल्यू है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।